जय श्री कृष्ण। मैं श्याम आप सबका भारत के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर 15 अगस्त पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। हम सबको आजादी प्रिय है, हम सब लोग आजाद रहना चाहते, लेकिन आजादी की जो कीमत है वो कोई नहीं चुकाना चाहता। हम तब तक आजाद हैं, मुक्त हैं, जब तक हम हमारे अपने कर्तव्य का निर्धारण करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं। दूसरों के अधिकार हमारे कर्तव्य हैं, उनको अधिकार मिलता रहे, इसलिए हमें कर्तव्य क्रम में लगा रहना पड़ेगा। सेवा के कार्य में, परोपकारी कार्य में, यही हमारी स्वतंत्रता का सूत्र है। आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी भी है। इसको ऊप छठपोल के नाम के त्योहार से मनाया जाता है। इस दिन लोग एक पैर पे खड़े रह के या दोनों पैरों पे खड़े रह दिन पर बैठते नहीं है, इस तरह साधना करते। श्रावण मास नहीं है, भादो मास। भादो चल रहा है, भादो मास की कृष्ण पक्ष की है। ठीक है, साउंड बोल गया, माफी चाहता हूँ। अभी तक हम लोग अपने गीता संवाद के प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय के 27वें श्लोक तक कर चुके। आइए आज के 28 से 29 श्लोक में इस आजादी की सोच पर हमें भगवान किस तरह आजादी दिलाना चाहते हैं उसको समझते हैं, जानते हैं, करने का प्रयास है। आइए पहले भगवत स्मरण करते हैं, भगवान में एकाकार होकर के उनके साथ लीन होते हैं। आंखें बंद करें, गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। आइए आप और हम सब मिलकर के हमारे इस गीता क्रम का आगे बढ़ाएं। उससे पहले जैसा कि हमारी परंपरा है, प्रथम 3 अध्याय और अब तक के श्लोकों का सार संक्षेप आपके सामने रखें। प्रथम जो हमारा है इसके अंदर वो है विषाद, अर्जुन विषाद युग। अर्जुन विषाद में आता है, भगवान उसको कौटुंबिक माया, मोह की माया में डाल देते हैं। वो कहता है कि मेरा कुल धन नष्ट हो जाएगा, सब अधर्मी हो जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे, मेरा हृदय कांप रहा है, मेरा शरीर मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, रथ में अपने हथियार रख के पीछे बैठ। ये था अर्जुन विषाद युद्ध योग। सांख्य योग की शुरुआत संजय वास होती है, 10 श्लोक तक विषाद योग का एक्सटेंशन है, लेकिन अच्छी बात 7वें श्लोक में करती है। तब अर्जुन कहता है कि हाँ मैं कायर अधर्म के रास्ते, लेकिन मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए। भगवान दया करके 11वें अध्याय से अपने सांख्य योग पढ़ना शुरू करते हैं। 11वें अध्याय में सबसे पहले जो बात शुरू करते हैं वो भगवान ये कहते हैं कि न तो ऐसा कुछ, न तो ये राजा पहले नहीं थे या तुम पहले नहीं थे, सब पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, मध्य में भी रहने वाले। किस बात का शोक करें। शरीर शरीरी का वर्णन करते हैं। शरीर अर्थात ये
पंच तत्वों से बना हुआ अपनी तन्मात्राओं के द्वारा उनके भोगों में विषयों में लिप्त रहता है, और ये सब अनित्य है, अर्थात ये धीरे धीरे खत्म हो जाने वाला है। जो इनके अंदर इनमें संभाव रखता है, इनमें लिप्त नहीं होता, वो धीर पुरुष कहलाता है। और वो धीरे धीरे तितिक्षा, सुख दुख को सहन करने की भाव लेकर तितिक्षावान बनता है, और फिर अमरत्व को प्राप्त होता है, तत्वदर्शी बनता है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता, वो बार बार भोगों में आता रहता है। इस तरह बार बार वो अपने जीवन को पाता रहता है। अविनाशी ये देह है, इसको तुम समझो। देह कभी मर नहीं सकती, ये बात का जैसे ये मर नहीं सकती वैसे उत्पन्न नहीं होती, न विकार है इसके अंदर। ये सर्वगत स्थान अजन्मा अविनाशी अवयव। पुराने कपड़ों की तरह शरीर ही अर्थात आत्मा इस देह को बदलती रहती है, और ये शरीर ये देही इसी तरह नैनम छेदन्ति शस्त्राणि, किसी शस्त्र से काटे नहीं जा सकते, जलाए नहीं जा सकते, सुखाए नहीं जा सकते, गलाए नहीं जा सकते। इसलिए तुम इसको अचिंत्य ये मान के चलो कि अविनाशी है, और इसका न जन्म होता है न इसका मरण होता है। इसलिए तुम किस बात का शोक कर रहे हो? तुम बार बार इस बात कह रहे हो ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, ये सब पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। तुम इसका बिल्कुल ही इस अव्यक्त के बारे में सोच मत करो, तुम मुक्त हो जाओगे। लोग उसको आश्चर्य की तरह देखते हैं। तुम इसको नित्य मरने वाला भी जानो, जन्म मरने वाला भी क्या आप सोचते, फिर जन्म लेने वाला है। फिर भगवान 31 श्लोक में स्वधर्म की बात, कर्तव्य कर्म स्वधर्म क्षत्रिय धर्म सौभाग्य से मिलता है, उसका तुम पालन करोगे तो पापों से मुक्त हो जाओगे, नहीं करोगे तो कीर्ति को पाओगे। लोग तुम्हारी निंदा करें, न कहने लायक एक वचन कहेंगे, मरना आसान लगने लगेगा, आ जाओ। पालन करोगे जीत गए तो महामहिम बनोगे, हार गए तो स्वर्ग का राज्य पाओगे। सुख दुख में समभाव होकर, लाभ हानि जय पराजय समभाव होकर तुम बस युद्ध करो, तुम पापों से मुक्त हो। भगवान सांख्य के बाद में 40 श्लोक से कर्म योग के बारे में, प्रथम कर्म योग क्या कहता है? कर्म योग में कुछ भी काम करो उस बीज का नाश नहीं होता, अगले जन्म में वहीं से यात्रा शुरू, उल्टा फल नहीं होता। एक तत्व जन्म मृत्यु के भय से मृत्यु दिलाता है, परमात्मा में ही आपकी लोल होता है। जो ऐसा नहीं करते उनकी शाखाएं, उनकी इंद्रियां अलग अलग शाखाओं में करके उनको भोगों में लगा देती है। उस पाना चाहते हैं तो और ज्यादा भोग करने के लिए वो भोग उनका मन को अपहरण कर लेते हैं। उसमें से एक तत्व वाली बुद्धि, समाधि वाली बुद्धि कभी भी उनमें नहीं आती, क्योंकि त्रिगुण के अधीन कोई सारे कार्य। तुम अर्जुन में ऋषि गुणातीत हो जाओ, निर्बंध हो जाओ, क्षेम हो जाओ, और स्वयं में स्थापित हो जाओ, समुद्र की समान हो जाओ, तो वह तुम वेदों में जो स्वर्ग के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो तुम्हें नाले समान तालाब समान लगेंगे, और समुद्र के समान भान बन जाओगे। भगवान अगले भाव में कहते हैं, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे तुम्हारा अधिकार। न इसका हितु बना, न कर्म छोड़ने के बारे में सोचना है। तुम ये कार्य योग में स्थित होकर के, योग में स्थिति कर्म करना, अर्थात भगवान सब में ईश्वर देखते उनके लिए सेवा कार्य करना। यदि तुम करोगे, संग दोष को भी ध्यान नहीं दोगे, सिद्धि असिद्धि संभाव रहोगे, समत्व में स्थापित हो जाओगे। समत्व वाली बुद्धि, समता वाली बुद्धि, सम बुद्धि, समत्व योग। अगर ऐसी इस बुद्धि में नहीं रहोगे तुम गिर जाओगे, कृपण दीन हेतु बनते रह जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि इस बुद्धि से, पाप पुण्य कर्मों से अलग होकर के कुशलता से उसमें स्थापित हो जाओ, जहां से तुम अनामय फल कर्मों से जन्म बंधन के मुक्ति से पालो। और ऐसा नहीं करोगे तो दलदल में धसोगे, और तुम्हारी बुद्धि सुने सुनाए भोगों में लग जाएगी, और तुम कभी अचल बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञा नहीं बन पाओ। अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है? पहला कामना से मुक्ति, दूसरा संतुष्ट, तीसरा सुख दुख से मुक्ति, स्पृहा से मुक्ति, वीतराग भय क्रोध मननशील चिंतन वाला धीर बुद्धि, जो न प्रशंसा समझ के में फंसता है न आलोचना में। जब भी इंद्रिया विषयों की तरफ जाती है, अंतर्मुखी होकर विषयों को कछुओं की तरह अंतर्मुखी हो जाता है। और भगवान कहते हैं इस तरह से ये व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रण में करके अपने निराहार का संज्ञा दी तो मुक्त हो जाता है। लेकिन जो जिनकी इंद्रियां उनको मथती रहती है, उनके मन को भी हर लेती है, वो लोग आगे नहीं बढ़ते। कौन स्थित प्रज्ञ? वो है जिनकी इंद्रियां नियंत्रित है,
भगवान कहते हैं कि जिनकी ऐसा नहीं होता है, उनकी आसक्तों की कामना से कामना बढ़ती है, कामना से क्रोध, क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से उनका पतन हो जाता है। भगवान कहते हैं वो राग द्वेष में युक्त होकर के विषयों में ही विचरण करते रहते हैं और कभी भी वो आत्म प्रसाद वाली गति पाते ही नहीं। जो ये सब दुखों से मुक्त होकर प्रसन्नता को पाते हैं, उन जिनमें ऐसी बुद्धि भावना होती, उनमें कभी शांति नहीं मिलती। तो जिनकी इंद्रियां इनके मन और बुद्धि को हर लेती है, समुद्र जैसे वायु नाव को डोलाती है, ऐसे जीवन पर विचलित रहती है। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं वही स्थित प्रज्ञ है, वही एक्चुअली जाग रहे हैं। बाकी सब लोग इंद्रियों के मुंह में सो रहे हैं। भगवान कहते हैं उनको समुद्र की संज्ञा देते हैं। वो इंद्रियों जैसे सुख रूपी नदी नाले अच्छे बुरे नद उनको प्रभावित नहीं करता। सब गिरते हैं उनके अंदर, फिर भी वो स्थिर रहते हैं। वो धीरे धीरे अपने इन्हीं कामनाओं से मुक्त होकर के निष्प्रय हो जाते हैं, निरंकार हो जाते हैं, शांति को पाते हैं और मुझ ब्रह्म में शामिल हो जाते हैं। ये कर्म योगियों की गति बताई। तीर्थ अध्याय कर्मयोग का पूरा एक्सटेंशन है। भगवान इसके अंदर अर्जुन के पूछने पे कि मुझे कौन सा मार्ग सही है वो बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, वो एक्चुअली कर्मयोग को भारी समझता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं दोनों विधाएं मेरे द्वारा की गई है, ज्ञान योग की ज्ञान योग, कर्मयोग। कर्मयोग के बारे में जो बातें बताते हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी आदमी कर्मों को किए बिना मुक्ति नहीं होता। खाली कर्मों का त्याग करने से कोई समाधिस्थ नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण बिना कर्म करे नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो सब के सब त्रिगुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। भगवान बार बार ये कहते हैं जो इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, मन से विषयों का विचरण करता है, वो मिथ्याचारी है। तीसरी बात। चौथी बात, भगवान के नियम पूर्वक जो इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए कार्य करता है, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म योग अर्थात सेवा कार्य करता है, वो विशेष व्यक्ति होते हैं, वो सिद्ध पुरुष होते हैं। उन सिद्ध पुरुषों को न कुछ करना है न कुछ पाना बाकी है। वो नियत कुरुकर्म करने से उनको अकर्मी होने से मुक्ति मिलती है। शरीर यात्रा भी उनकी आसानी से सल होती है। यज्ञ कर्म सेवा कार्य है, वही मुक्ति देगा। बाकी सभी कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। भगवान सृष्टि की रचना कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा मैंने तुम्हारे को साधन दे करके लोगों के कल्याण करने के लिए रचा, सेवा करने के लिए रचा। वो तुम उनकी सेवा करो, वो तुम्हारा कल्याण करे और तुम सब मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। जो साधन मैंने तुम्हें दिए हैं उनको तुम इस यज्ञ में लगाओ। ऐसा नहीं लगाते हो तो तुम चोर कहलाओगे। और जो यज्ञ से प्राप्त जो अमृत है उसका अनुभव करके तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। लेजेंडी तुम इन साधनों का स्वयं उपभोग करोगे तो पाप पकाओगे, पाप ही खाओगे। भगवान एक बार फिर सृष्टि की रचना बताते हैं कि तुम्हारी हमारी उत्पत्ति अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ से अर्थात सेवा कार्य से। अन्नम ब्रह्म, इसी अन्न में ब्रह्म है, इसी में मैं स्थापित हूँ। जो सृष्टि चक्र को मानते हैं वो ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं, प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। और जो व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं करते हैं व्यर्थ जीवन जीते हैं, पाप पकाते हैं। भगवान कहते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं आत्म तृप्त, आत्मरति और संतुष्ट कहलाते हैं। उनके लिए कुछ करना या न करना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी वो व्यक्ति ये समाज के लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं ताकि लोग उनसे को जनक आदि की संज्ञा दी भगवान ने कि वो अपने सब मुक्त होते हुए भी लोक संग्रह कर्म करते हैं। इसी तरह वो श्रेष्ठ व्यक्ति देवों से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं जो इस तरह के सेवा कार्य करते हुए जो करते हैं आचरण उसी का प्रमाण देते हैं, या अर्थात जिसका प्रमाण है वही लोगों को बताते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे को भी इस जन्म में कुछ करना या अप्राप्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लोग आज गलत कार्यों में नए घुसे, लोग कर्म करना नए छोड़ दें, इसलिए मैं कर्मों का भली भांति आचरण करता हूँ ताकि लोग वर्ण संकर न बने। तो भगवान ये कहते हैं इसलिए विद्वान लोग लोगों के संग्रह के लिए कार्य करते रहते हैं। इनकी बुद्धि में दूसरे लोगों की बुद्धि में कोई भेद नहीं आए, अज्ञान न उनके कर्मों के साथ जुड़े, इसलिए ये लोग सेवा कार्य करते हुए लोगों को भी प्रेरित करते हैं। प्रकृति 3 गुणों के अधीन है, इसलिए ये लोग सेवा कार्य कई बार नहीं कर पाते क्योंकि वही जब तमस रजस में आती है तो कामना के बस होकर अहंकारी हो जाते हैं, कर्ता मान बैठते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सिद्ध होते हैं, गुण कर्म में रुचि रखते हैं, गुणों को गुणा गुणे से वर्णनते हुए वो प्रकृति गुण के सम्मुख होकर के कार्य करते हैं, वो दूसरे लोगों को मंद बुद्धि वालों को विचलित ऐसा भगवान बताते हैं। अपना मत बताते हैं विवेकशील होकर के, निराशी निर्मल निसंताप होकर दो श्रद्धा पूर्वक करो तो आगे बढ़ता है। तो भगवान ये बात बार बार यहाँ पे बताते जा रहे हैं, मेरा ये मत मानो
और ये मत मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे। लेकिन ये नहीं मानोगे तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान बार बार ये कहते हैं, इस तरह की प्रकृति के अनुकूल होकर के तुम्हें चेष्टा करती रहनी, नहीं करोगे तो इंद्रियां राग द्वेष के अंदर व्यवस्थित होकर के तुम्हें वश में गिलेगी, तुम मेरे पंथ से गिर जाओगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। आपका जो धर्म है उसमें जीना भी मरना भी आपके लिए फलकारिक है, और पर धर्म में जीना भी भयावह है। अर्जुन कहते हैं फिर स्वधर्म का सब पालन क्यों नहीं कर पाते? भगवान कहते हैं कामना के कारण। कामना से क्रोध होता है जो रजोगुण से होता है, इस कारण से ही वो ये बेरी कामना के वशीभूत होकर के एक कार्य नहीं कर पाते। कामना उनके विवेक को धुएं अग्नि को ढकता है वैसे ढक लेती है, और उनको दुश्मन बन के उनके लिए कार्य करती है, उनके मन बुद्धि को भी अपने कब्जे में ले लेती है। और ज्ञानम आवर्त्य देहीनम, दे दे रूपी ज्ञान से वो ढक जाते हैं। तो इस तरह अपने इंद्रियों को वश में करो, इन पापों से मुक्ति करो, ताकि आप ज्ञान विज्ञान नाशनम इन कामनाओं से मुक्त हो जाओ। शरीर से सशक्त इंद्रियां हैं, इंद्रियां सशक्त मन है, मन से बुद्धि, और बुद्धि से कामना या अहंकार। कामना अहंकार में आते ही आप आपके दुश्मन है उनको मार डालो। चौथे अध्याय में भगवान प्रवेश करते हुए भगवान कहते हैं ये योग मेरे द्वारा सूर्य को, सूर्य अपने पुत्र विश्वान को, विश्वान ने मनु, मनु को इक्ष्वाकु, और अनेक राजसी जनक आदि राजसी ने अपनाया, और बहुत सारे लोग इससे मुक्ति को गए। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा आगे नहीं बढ़ी, ये लुप्त हो गया। तू मेरा सखा है, इसलिए मैं उचित रहस्य की बात तुम्हें आज कह रहा हूँ। अर्जुन पूछता है कि मेरे आपका जन्म तो अभी का है, मैं कैसे मान लूं कि आप सूर्य को कहें? भगवान कहते तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। और मैं अजन्मा हूं, मतलब अवतार लेता हूं, न जन्म लेता हूं न मरता हूं, सभी भूतों को वश में करके, अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से सबको रचता हूं। जब जब कब जन्म लेते हो? जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रकाश बढ़ता है, तब तब मैं आता हूँ और अपने प्रेमी भक्तों की रक्षा करता हूँ, उनको मुक्त करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। जन्म कर्म मेरे दिव्य हैं, और जिनको तत्व से जान लेता है वो व्यक्ति भी पुनर्जन्म को नहीं पाता, मुक्त हो जाता है। वो जो मुक्त होते लोग हैं वो वीतराग वैराग्य से क्रोध मुक्त मुझ पे ही आश्रित रहते हैं, और ज्ञान योग के द्वारा तप करते हुए वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि जो जो इस तरह से मेरा भजन करते हैं वो मुझको ही पाते हैं। और जो लोग कामों में कर्म फल देखते हैं, इनको सिद्धि कहते हैं, देवताओं को भजते हैं, उनको सिद्धि फल मिलती है, लेकिन वो नीचे गिरते चले जाते हैं। भगवान यही कहते हैं कि इस जन्म में ये सिद्धि मिलना बहुत आसान है, सिद्धियों के अंदर काम करना बड़ा आसान है। फिर कहते हैं चातुर्वर्ण क्षत्रिय शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मैंने ही रचे। किस आधार पे? पिछले जन्म में जैसे कर्म थे उसके आधार पे आपको मैंने रचा है। तो अपने इस गुणों के आधार पे मैंने रचने के बाद भी मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसमें लिप्त नहीं हूं, मुझे कोई फल की चाह भी नहीं है। तो भगवान ये कहते हैं इस तरह से तुम कर्म, जो लोग कम कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा से, उनको मोक्ष में दिलाता हूं, मोक्ष से मुक्ति दिला देता हूँ। फिर भगवान 16वें 17वें श्लोक से आगे बढ़ के यात्रा शुरू करते हैं और बताते हैं कि तुम्हें कर्म भी जानना है, अक्रम भी जानना है, विक्रम भी जानना है। कर्म की बहुत गहना गति, इससे बहुत सारे लोग जानते नहीं है, बुद्धिमान लोग भी इससे मोहित होते रहते हैं। कर्म ने कर्म च पश्यतु, कर्म करते हुए कर्ता भाव नहीं हो तो अक्रम बन जाता है, फल नहीं हो तो अक्रम बन जाता है। तो अक्रम शुद्ध है कर्म से, और विक्रम कर्म से भी अशुद्ध है, अर्थात निषिद्ध कर्म। जब तमस में आते हो तो आपके विक्रम होते हैं, रजस में आते हो तो कर्म होते हैं, तो सत्य में आते हो तो अकर्म होते हैं, अर्थात कर्ता भाव छूट जाता है, तुम आगे बढ़ जाते हो। इस तरह से जो लोग कार्य इस काम संकल्प वर्जिता, कामना संकल्प से रहित होकर जो कार्य करते हैं, ज्ञान अग्नि के अंदर जो आगे बढ़ते रहते हैं, वो ही पंडित कहलाते हैं और पंडित कहला जाते हैं। 20वें श्लोक से आज का हम पाठन शुरू करते हैं। मैं अंजलि से निवेदन करूंगा कि आप 20वें श्लोक से इसका पाठन शुरू करें। 20वें श्लोक से अगर अंजलि नहीं है तो मैं सरला से अनुरोध करूंगा कि आप इसका पाठन करें 20वें श्लोक से। अंजलि नहीं है, सरला आप 20वें श्लोक से पढ़ना शुरू करें, 20 से लेकर 25 तक पढ़े। जय श्री कृष्ण। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञे योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञे यज्ञेनैव वोपजुह्वति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान बार बार कहते हैं जो मनुष्य अपने आप में रमन करने वाला, अपने आप तरफ अपने आप में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। आगे भी भगवान कह के आए हैं, उसी बात को भगवान यहाँ बार बार कहने का भाव लाते हैं। तो आइए हम चतुर्थ अध्याय के इस श्लोकों के अंदर आगे प्रवेश करते हैं। भगवान 17वें श्लोक से ये कहना शुरू करते हैं कि कर्म और अकर्म में जिसकी रुचि हो, जो कर्म को अकर्म मान के करता है, वो मुझको जल्दी प्राप्त होता है, मुक्त प्राप्त होता है। भगवान ये कहते हैं जो कर्म फल के संगल में रख करके किसी पे आश्रित नहीं रहता, वो अपने उसके लिए कोई कर्म करना बाकी नहीं है, कोई कर्म करने के लिए उसको बचा भी नहीं है। तो भगवान बार बार ये कहते हैं कि जो शरीर के लिए कर्म करना उसके लिए उचित है, अर्थात शरीर के लिए कर्म करने के लिए उसको मना ही नहीं है। तो भगवान यथा चालाप संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर है, द्वंद से परी होकर के, ईर्ष्या से परी होकर के, सिद्ध असिद्ध से भाव में निबद्ध न बदते हुए मुक्त होकर के जो ज्ञान में स्थित होकर जो कार्य करता है, यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रविलीये थे, इसी तरह यज्ञ का आचरण वो करता रहता है। और यज्ञ कैसे करता है, भगवान 24वें श्लोक से बताना शुरू करते हैं। भरमापणम हवि, अर्थात तुम कर्ता, तुम्हारी आहुति, तुम्हारी सामग्री, तुम करने वाले, तुम्हारा यज्ञ, तुम्हारा करने वाला, प्राप्ति, सब कुछ ब्रह्म ही है। भगवान इससे बार बार ब्रह्म का सम्मान करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म के, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म में ही जो कार्य करो, करता भी मैं ही हूं। अर्थात भगवान के तुम करके तो देखो, मैं काम अपने आप कर लूंगा, तुम्हारे को मैं साधन भी मैं ही दूंगा, उससे समाधान भी मैं ही कराने वाला हूँ। इस तरह भगवान इन श्लोकों के माध्यम से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। भगवान ने हमने जो बात करे, मैं अनुरोध करूंगा कि आदरणीय गुरुदेव जी 25वां 26वां श्लोक पढ़े। कल आपने 27 पढ़ा था, आज 25वां 26वां श्लोक पढ़े। किन किन यज्ञों की बात इसमें कही गई है, उनका वर्णन इसमें है। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बातें हैं जो चौथे अध्याय में कही गई है। इनको आप पढ़ें गुरुदेव जी, तो बड़ा आनंद आएगा। आपसे अनुरोध करूंगा 25वां श्लोक पढ़े। हरिओम जी। ते दैवमेव वापरे यज्ञै योगिन् पर्युपासते ब्रह्म गणाव परे यज्ञेनो वोपजुहिति श्रोत्राणि इंद्रियाणि यानि ये संयमा न गनिषुदयति शब्दादि न विषयान्य इंद्रियाग्नि जुहति। तो भगवान ने यहाँ पे दो तरह की हमें बातें बताई कि किस तरह से यज्ञ करें। योगी लोग भगवान में, सब में भगवत देखते हुए जो कार्य करते हैं वो यज्ञ रूप होता है। और दूसरे एक लोग ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अर्थात इस श्लोक में भगवान दूसरे यज्ञ के बारे में कह रहे हैं, चेतन का जड़ से उन तादात्म्य होने से जीवात्मा कहते हैं, विवेक विचार जड़ से परमात्मा विलीन होने को यहाँ। अर्थात ये ज्ञान योग्यों की बात की गई है। शरीर अलग है, शरीर ही अलग है। ये ही जान लेना ही विवेक है, यही विद्या है।
इसको जो जान लेके परमात्मा में लीन हो जाता है, वो अपने आप को ब्रह्म अग्नि में हवन कर लेता है। अगले श्लोक में भगवान पांचों इंद्रियों का संयम करने की बात करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से विमुख कर दें, अंतर्मुखी करें, और यह प्रत्याहार के द्वारा किया जाता है। इस तरह से आपका हवन हो जाएगा, अर्थात इंद्रियों से हटाना हवन हो गया। फिर पांचों विषयों का, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द का, इनको आप इंद्रियों से अलग कर दें, इंद्रियों से विलीन कर दें, अर्थात इंद्रिय रूपी अग्नियों में इनका हवन क्या करना है? शुद्ध देखना, शुद्ध खाना, सत्व में ही स्थापित रहना इन पांचों इंद्रियों के द्वारा। 27वां श्लोक नीता आप पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़ लीजिए। 27वां श्लोक, 27 श्लोक, कल आपने हरिओम 25वां पढ़ा था। हरिओम। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि पापकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञानदीपिते। हरिओम। भगवान यहाँ दो तरह के हवन की और बात करते हैं कि योगियों की बात करते हैं। योगी कौन? जो हठ योग करते हैं या जो पातंजलि योग के यम से लेकर समाधि का काम करते हैं। वो करते हैं इंद्रियों की क्रियाओं को, प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम समाधि रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। तो उनके लिए दो तरीके की बात बताए, एक तो हठ पूर्वक कुंभक लगा के करना, और एक आप मन को, ज्ञान को समाधि के माध्यम से आगे बढ़ना। कल हमने इसका थोड़ा सा अभ्यास करके भी देखा था। इसमें आत्मसंयम, इसका फल क्या? संयम है। धारणा, ध्यान, समाधि का संयुक्त नाम संयम है। और आत्मसंयम की योग अग्नि में वो आगे चल करके अपने इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं का हवन कर दे, तो फिर इंद्रियां नहीं रहती, शरीर भी नहीं रहता, मैं भी नहीं रहता, और वो अपनी समाधि स्थिति में चले जाते हैं। समाधि काल में इंद्रियां और प्राण चंचलता खो देते हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा अर्थात आनंद का जागृत होता है। आज कुछ और योगियों के बारे में आइए बात करते हैं। दर्व्य यज्ञास्तपो यज्ञ, दर्व्यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्त आप परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यततये संसित व्रता। कितने ही तीक्ष्णसित व्रता का मतलब तीक्ष्ण व्रत करने वाले, प्रयत्नशील। कौन कौन से यज्ञ हैं? दरोमय यज्ञ, धन संपत्ति का दान दक्षिणा। तपो यज्ञ अर्थात अपने आप को तपाना, शरीर मन इंद्रियों को तपाना, उपवास आदि तीर्थ करना। और कितने योग यज्ञ, ये फिर योगियों की बात हो गई, यम नियम के आधार पर कार्य करते हैं। फिर स्वाध्याय, ये मुझे बहुत प्रिय है, आज हम स्वाध्याय यज्ञ करने का प्रयास करेंगे। अपने आप के नित्य कर्मों को अध्ययन करते हुए मुझको समर्पित कर देना है स्वाध्याय यज्ञ। ये तय संसित व्रता, 5 यम की बात हो रही है। पूरा पातंजलि दर्शन गुरुदेव जी आप इसमें देख लेंगे। सत्य, अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिय, ये 5 यम है। इनको महाव्रत कहा गया है। शास्त्रों में इनकी बहुत प्रशंसा है। इनका सारे मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। आप अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अप्रिय आपके लिए बनाए गए नियम है। ये यम नहीं, नियम है। ये आपके लिए नियम बनाएंगे, आपका जीवन कैसे चले वो है। ये व्रत है, इनके लिए संसित व्रता कहा गया। जो 4 यज्ञों में जो पालनीय व्रत नियम है उन पर दृढ़ उनका पालन करने वाले भी सब संसित व्रता है। तो इसके प्रयत्नशील का उनको ये कहा है। यज्ञापद नहीं, इसको अलग यज्ञ नहीं माना गया है। योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के संसित व्रता को अलग योग नहीं माना गया है, लेकिन पालन करना सभी में है। द्रव्य यज्ञ किसको कहा गया है? संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला बनाना, अभाग्रस्त लोगों को दान, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक देना, दान करना, सब द्रव्य यज्ञ, ये द्रव्य यज्ञ। लेकिन यहाँ आगे चल के भगवान ये बताएंगे कि इसके भी 3 भाग हैं, सात्विक दान, तामसिक दान और राजसिक दान। आप जब ये कार्य जो करते हो वो किसी और को नीचा दिखाने के लिए करते हो तो तामसिक दान हो गया। जब अपने आप को आप और नाम, फल, प्रतिष्ठा लेने के लिए करते हो, सात्विक दान, राजसिक दान हो गया। जब सुपात्र को बिना किसी फल की इच्छा के दान देते हो तो सात्विक दान है। तो द्रव्य यज्ञ कौन सा है? वो दान जिसमें फल की इच्छा का भाव नहीं हो। तो अब निस्वार्थ भाव से उन्हीं को मान की सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। क्यों हो जाता है? शरीर जितनी वस्तु हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। मनुष्य बालक से उतनी आशा जितना वह कर सकता है। तो भगवान भी हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा नहीं रखते। किसी एक व्यक्ति का 5 रुपया भी 1 करोड़पति के 50 लाख से बड़ा हो सकता है। हो सकता है उसकी संपत्ति 5 रुपए की हो, उसने अपना आधा दिया और उसने अपना समक्ष दे दिया। तो आप ये कितना धन दे रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। आप उसमें कर्तव्य तो नहीं देख रहे, आसक्ति तो नहीं है, वो महत्व। तपो यज्ञ,
अपने स्वधर्म के पालन में जो भी प्रतिकूलताएं, स्वधर्म सेवा करते समय मैंने आपको एक संत की कहानी सुनाई थी कि उनके सारे धन खत्म हो गए तो लोगों को लूट के ला करके भी स्वधर्म का पालन करने लगे। प्रतिकूलता कटने उनकी प्रसन्नता पूर्वक सह लेना ही तपो यज्ञ है। एकादशी आदि का व्रत रखना, लोक हितार्थ, अपने लिए नहीं, सब जौन के कल्याण, मौन धारण करना भी तप यज्ञ है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर प्रसन्नता पूर्वक करते पालन करना पड़े, कर्तव्य से विचलन नहीं हो, ये शीघ्र सिद्धि जाने वाला है। गांव भर की गंदगी कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा से बुरा लगता है, पर वही कूड़ा अगर खेत में पड़ जाए तो खाद बन जाता है। तो प्रतिकूलता बुरी लगती है, हम कूड़े करकट फेंक देते, उससे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपने कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। बड़ी सुंदर बात कही है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल सैर समान दूसरा कोई तप नहीं है। मतलब आपके जीवन में प्रतिकूलता है, उसको आप सह लो, उससे बड़ा कोई तप नहीं है। देखो तप का कितना सुंदर माध्यम बताया। आपके किसी नियरेस्ट की मृत्यु हो गई हो, आपके बिजनेस में किसी में नुकसान हो गया हो, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो, समाज में कोई आलोचना हो, कुछ भी हो रही हो, ये प्रतिकूलता सहन ली तो यही तप बन जाएगा आपका। इसलिए भगवान कहते हैं प्रतिकूलता में भी तुम्हारा लाभ है। अगला कहते हैं योग यज्ञास्थित अपरे। योग नाम अंतःकरण की समता का नाम है। समता करते कार्य की पूर्ति, समभाव में रहना, और इस तरह से समभाव में रहना ही योग यज्ञ है, जो समता वाली बुद्धि के बारे में आगे बता के आए हैं। योग का मतलब यही हुआ कर्म योग समभाव से करना। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, लोकहित के लिए गीता, रामायण, भगवत, वेद, उपनिषद आदि का मनन, पठन, पाठन, जीवन का अध्ययन, सभी स्वाध्याय रूपी ज्ञान। आप और हम क्या कर रहे हैं अभी? ये स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। अभी हम लोग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं हम लोग, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये भी यज्ञ है हम जो कर रहे हैं। गीता के अंदर भगवान ने कहा भी है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा मैं ज्ञान युग से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तो गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भाव में गहरे विचार करना, समझना, सब स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ है। अगले 2 श्लोक में भगवान प्राणायाम को समझा रहे हैं, पूरा प्रैक्टिकल भाव है इसका। अपाने जुह्यति प्राण, प्राणे अपान तथा अपरे, प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणाः, अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्यति, सर्वप्यते यज्ञविदो यक्षपित कलमसः। दूसरे कितने ही बहुत सारे लोगों की बात करें जो योगी रहे, प्राणायाम के प्राण होकर के अपान में प्राण का। अब प्राण क्या है? सरला ने कल पूछा था। प्राण का मतलब है पूरक और अपान का मतलब है रेचक। तो प्राण और अपान, ये श्वास लेना छोड़ने को प्राण अपान कहा गया है। छोड़ने को अपान किया है, प्राण को लेने को प्राण किया है। इनकी गति को जो रोक लेता है उसको लगाते हैं कुंभक। वो कुंभक लगा ले, फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, अर्थात फिर अपान का हवन रेचक करते हैं, तथा अन्य ही नियमित आहार। इसके लिए क्या जरूरी है? नियमित आहार करना जरूरी है, युक्त आहार। आगे बताएंगे। प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले, यज्ञों को जानने वाले हैं। अपान जुहिते प्राणम प्रायण। प्राण का स्थान कहाँ है? हृदय में, यहाँ पे ऊपर है प्राण का। अपान का स्थान क्या? गुद्दा नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर, श्वास को भीतर ले जाते हैं। श्वास बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर, बाहर नासिका से निकलते हैं, भीतर ले जाते हैं वायु गति नीचे की ओर होती है। ब्रीद इन करोगे तो श्वास अंदर जाएगा, ब्रीद आउट करे तो बाहर आएगा। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है, श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य। अब ये बात बड़ी थोड़ी गुरुदीप जी थोड़ी समझने वाली बात है। संत कह रहे हैं, लेकिन हम तो अभी तक यही समझ रहे थे ब्रीद इन कर रहे हैं वो प्राण है, जो छोड़ रहे हैं वो अपान है, और अपान का स्थान गुदा, ये भी गुदा बता रहे हैं। लेकिन अब नई बात करें, श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य है। प्राण का कार्य क्या है? श्वास को बाहर निकालना। श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। अर्थात जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक अगली श्वास नहीं आएगी। योगी लोग पहले बाहर की बाई नासिका के द्वारा भीतर ले, चंद्र नाड़ी इसको कहते हैं। ये नाड़ी शोधन का तरीका बताया। वो वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक अपान में लीन हो जाते, इसको पूरक कहते हैं। मतलब ब्रीद इन किया वही है पूरक, लेकिन ये नीचे जाकर के अपान के द्वारा बाहर निकल जाती है। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों गति को रोक देते हैं, अर्थात कुंभक लगा लेते हैं। नहीं तो श्वास बाहर जाता है, न श्वास भीतर आता है, इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद भीतर की वायु को दाई नासिका के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक की प्राण वायु को, उसके पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है।
वही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है, इसको रेचक कहते हैं। बड़ी सुंदर तरीके से गणना बताई है। ब्रीद इन करते हुए रख करके रोक लेना अर्थात होल्ड कर लेना, फिर ब्रीद आउट करते हुए अब इसको भगवान का क्रम बताते हैं, जिसको हम 2 3 4 के संगे 4 भगवान नाम से पूरक अर्थात राम 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 पूरक, 16 भगवान नाम से कईयों के लिए मुश्किल होगा, राम 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 राम, और 8 भगवान नाम से रेचक राम राम, ये स्वाद ना राम 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 राम। उसके बाद में भी 2 बार राम लिख के बाहरी कुंभक भी लगा सकते हो। भगवान यह कहते हैं योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं, फिर सूर्य नाड़ी से, मतलब पहले ब्रीद इन बाएं नासिका से करना है, फिर भ्रकुटी पे उसको रोकना है, फिर दाहिनी नासिका से छोड़ना है, इसके बाद सूर्य नाड़ी से लेना है, फिर कुंभक करना है, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करना है। बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूपी यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम पर प्राणायाम करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरे निहितारा प्राणम प्राणेशु जुईति, नियमित आहार विहार का करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक कम भोजन करने वाला, बिल्कुल भोजन नहीं करने वाले प्राणायाम नहीं कर सकता, भगवान ने ये कहा है। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में, अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना। इसको पातंजलि स्तंभवर्ती कहते हैं। न श्वास बाहर निकालना न श्वास, ये चौथा प्राणायाम कहा गया जो मैंने आपको कहा, श्वास छोड़ने के बाद में आप बिना प्राण शक्ति करें, से स्तंभवर्ती प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक की वृत्तियां शांत होती है, पापों को नाश होता है। केवल परमात्मा प्राप्ति से रखने से, प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल होता है, परमात्मा प्राप्ति हो जाते हैं। सर्वप्यते यज्ञ विदो यक्षपित कलमसा, जितने भी 24 से 30 तक जिन योगों का वर्णन आया है उनका अनुष्ठान करने वाले साधनों को सर्वप्यते शब्द आया है। अनुष्ठान के संपूर्ण पाप नष्ट हो, कलमसा नष्ट हो जाते हैं, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए, ऐसा जानने वाले ही यज्ञ के तत्वों को जानने वाले। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा कब दिखेंगे? जब कर्म से हमारा संबंध नहीं रहेगा। जो लोग अविनाशी परमात्मा अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, उस लोग के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। आप परमात्मा नहीं पा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप लक्ष्मी यज्ञ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मुझे पुत्र यज्ञ कर रहे हो, धन संपत्ति यज्ञ कर रहे हो, वो आप भोग मिलने वाले हैं। वो यज्ञ के तत्वों को नहीं जानते, विनाशी पदार्थों की कामना करते हैं। गतागतम काम कामाल बंधे, काम नवासना बड़े बड़े यज्ञ जन्म मरण का बंधन बना रहता है। तो बड़े सुंदर एक संत ने कहा है, मिटी न मन की वासना नो तत् भय न नाश, तुलसी के ते पचमुए दे दे तन को त्रास। तो भगवान इस तरह कहते हैं, मन की वासना जब तक नहीं मिटी तब तक तुम्हारा नाश होने वाला है। यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, आहुति देने बाद उनके रूप अलग अलग, सब अग्नि को ही समर्पित हो जाती है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जितने भी साधनों का यज्ञ रूप में वर्णन किया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि वस्तुओं की अलग सत्ता ने सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी है तब तक आहुति दी ही नहीं जा सकती, अर्थात यज्ञ अनुष्ठान हुआ ही नहीं। इसलिए भगवान पहले क्या है, आहुति भी ब्रह्म है, लेने वाला ब्रह्म है, कर्ता ही ब्रह्म है, इसलिए वो यज्ञ संपन्न होता है। भगवान कर्मों के तत्व में कर्म में अक्रम का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनना, कर्मों से नहीं बनने का एक ही साधन यज्ञ अर्थात सेवा कार्य। अग्नि में डालने सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती है, वैसे केवल लोक हित के लिए किए जाने सब कर्म भी स्वाहा हो जाते हैं। यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रवीलिते, आगे भी भगवान कह के हैं, निष्काम पूर्वक केवल लोक हितार्थ के साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होते हैं, और सकाम फल की इच्छा से के बड़े बड़े कर्म भी परमात्मा पर। आपने बड़ा भंडारा लगाया, बड़ा आपने भवन बनाया, लेकिन साथ में अपने तीनों पूरी पीढ़ियों का सबका नाम लगा दिया, हुआ क्या? इससे आपने फल मांग लिया। पदार्थ और संबंध ने मनुष्य में पदार्थ पाने कर्म करने का राग रहते हैं, मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे, मैं कुछ ना कुछ करता रहा हूं, इसी को पाने की वेगना और करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की पाप कहते हैं, वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है। कामना किसी करें परमात्मा की, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण इस भूख को संसारिक पदार्थों से मिटाना चाहता है। फिर बता रहे हैं संसार विनाशी है, जीव विनाशी, उनकी भूख उससे मिट ही नहीं सकती। तो जब तक मनुष्य में पाने की कामना पड़े तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। एक ही उपाय है,
कामना न रखते, दूसरों हित के लिए कर्म करना। इनको लोक संग्रह, नियत कर्म, पुण्य कर्म, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म कई नामों से कहा गया है। दूसरों हित के कर्म संसार समझ छूट जाता है, असंगता आ जाती है। केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार समझ छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। एक और विलक्षण बात है, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। परिशिष्ट का भाव क्या है? अब भगवान सारे युगों को एक साथ बताएंगे, 10 के 10 युगों को। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए करते हुए कर्म करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ से करने से सभी कर्म एक कर्म हो जाते अर्थात मानने वाले नहीं रहते। 12 तरह के यज्ञ बताए हैं 24 से 30 श्लोक तक। पहला ब्रह्म यज्ञ, दोबारा रिवाइंड कर लीजिए एक बार। प्रत्येक कर्म में कर्ता, कर्ण, क्रिया, प्रतिक्रिया आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना। सभी ब्रह्म है, कर्ता भी, साधन भी, क्रिया भी और पदार्थ भी। दूसरा भगवत दर्पण युग, संपूर्ण क्रिया और पदार्थ केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। सब भगवान का है और भगवान को अर्पित कर रहे हैं, सब में भगवान स्वरूप देगा। दर्पण, उनको उनको देखते समय भगवान दिखाई दे। अभिन्नता रूप युग, असत से विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। मैं कुछ नहीं हूं, मैं भी परमात्मा का अंश हूं। ममे वांसो जीव लोके, ये आगे चल के भगवान बताएंगे, इसी को यहाँ बताया है अभिन्नता रूपी यज्ञ में। मैं भगवान का ही हिस्सा हूं। इसको करते हुए कर्म रूपी यज्ञ भी कहा जाता है। जब भगवान का हूं तो भगवान के लिए कार्य को दूसरों हित के लिए संपूर्ण करते हुए कर्म करना, यह अभिन्नता रूपी यज्ञ करना है। संयम रूपी यज्ञ, अपनी इंद्रियों को विषयों में परिवर्तित नहीं होना। कब? एकांत काल में अकेले में बैठे हो। आदमी एकांत में ज्यादा विषयों में घुसता है, समाज का, लोगों का डर रहता है, तो आप गलत कार्य कम करते हो। अकेले बैठे हो तो आप में करते हो। एकांत ग्रस्त के लिए कोई ज्यादा उचित नहीं है। और सन्यासी एकांत में भगवान प्राप्ति कर पाते हैं तो उनके लिए एकांत बताया गया है। लेकिन जो इस लेवल पे नहीं पहुंचा उसके लिए एकांत में इंद्रियां ज्यादा प्रवृत्त होती है, तो उसमें उस समय में अपनी इंद्रियों के विषय प्रवृत्त न होने तो सेम रूपी हो गया। विषय अनुरूप इस फिर व्यवहार काल, एकांत काल के अलावा सब लोगों के साथ बैठे हो तो इंद्रियों का विषय से संयोग हो रहा है आपका, लेकिन राग द्वेष पैदा नहीं हो पाए। अर्थात आपने एक रसगुल्ला खाया तो बार बार रसगुल्ला खाने की इच्छा नहीं करें। रसगुल्ला किसी ने नहीं दिया तो आप मन में द्वेष न लाएं। ये है विषय रूपी हवन। समाधि रूप मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों जो हमने कल किया था, प्राण और क्रियाओं को रोक ज्ञान से प्रकाशित होकर समाधि में। ज्ञान क्या है? विवेक। विवेक से इंद्रियों प्राणों क्रियाओं को रोकना है और ज्ञान से प्रकाशित हो जाना है। द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निश्चित भाव दूसरों की सेवा में लगा देना। ये कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ का ही दूसरा रूप है। इसमें साधन है आपके पास में, और कर्तव्य कर्म कई बार आप सेवा देख करके भी कर सकते हो। या द्रव्य है, पदार्थ है, धन सामग्री कुछ है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन माने कठिनाई तो सम सह लेना, इसको सम भी कहा गया है। सम दम, इसको सम दम भी कहा गया है। योग यज्ञ क्या है? कार्य की सिद्धि असिद्धि में, फल प्राप्ति अपने में सम रहना, ये योगी का यज्ञ, समता वाली बुद्धि। स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ, दूसरों के हित के लिए शास्त्रों का पठन पाठन नाम जप करना, जो आप और हम कर रहे हैं। प्राणायाम रूपी पूरक कुंभक रेचक पूर्व प्राणायाम करना। स्तंभवर्ती चतुर्थ प्राणायाम जो पतंजलि बताते हैं, नियमित आहार कहते प्राण और पान को अपने अपने स्थान पे रोक देना, अर्थात दोनों तरह के आपके लास्ट कुंभक लगाना। इन सब का तात्पर्य हमारी मात्र यज्ञ रूपी होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। अपने लिए कुछ नहीं करना, क्रिया पदार्थ का हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा परमात्मा के क्रिया और पदार्थ से रहित है। तो भगवान ने कुल 12 प्रकार के यज्ञों का यहाँ वर्णन किया है। मैं कोशिश करूंगा इसकी फोटो भी आपको भेज दूं। 30 श्लोक उत्तर में यज्ञ करने वाले साधु को प्रशंसा से किए। भगवान अब यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने होने वाली हानि को बताएंगे। लेकिन आज का हमारा 3 ही श्लोक का हमारा भाव है। तो आइए हम लोग सलाह से निवेदन करते हैं कि आप तीनों श्लोक पढ़ दें आज के 28, 29, 30। सर्वयज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञान यज्ञाश्च यतयस्तमुषितव्रताः अपानि जुह्वति प्राणं प्राणे पानन्तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा
प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येति यज्ञविदो यज्ञक्षेपितकल्मषाः। क्या अर्थ है तीनों श्लोकों को बताएं सरला। इसमें 28 नंबर में बताया है कि हमें द्रव्य ज्ञान के बारे में बताया है। द्रव्य ज्ञान जैसे हमारे पास यदि द्रव्य हो तो हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जैसे धर्मशाला बनाना, मंदिर बनवाना, ये सब करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से हमें सेवा देनी चाहिए। फिर बताया तपो यज्ञ के बारे में। तो तपो योग मतलब हम अपने कर्तव्य का पालन करें और कर्तव्य का पालन खुशी खुशी करें हम लोग। जैसे जो उसमें कोई भी एक मिनट कठिनाई आए हम जाइए। लोग कर ले। प्रतिकूल और परिस्थिति में भी खुश रहना, ये तपाना है। हाँ प्रतिकूल हाँ परिस्थिति, दुख के समय में प्रसन्न रहना, ये तप यज्ञ है। हाँ। और योग कार्य की सिद्धि असिद्धि तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में हम लोग सम रहे। उसे बहुत बढ़िया। तप तो नहीं, स्वाध्याय वाला यज्ञ क्या है? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ क्या है? स्वाध्याय यह है कि लोकहित के लिए हम गीता रामायण ये जाप ये करना ही स्वाध्याय है। बहुत। और अब प्राणायाम के योग बारे में बताएं। योग है कि कार्य फल की प्राप्ति में समझना, ये योग है। और इसका तो मैं ठीक से नहीं बता सकूंगी, मतलब मेरे को 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपके फिर भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। इसमें बताया है कि कुछ लोग सांस को नियंत्रण करके सांस को नियंत्रण करके सांस में ही होम करते हैं, मतलब यानी कि श्वास पर प्रश्वास की क्रिया को नियंत्रण बात करते हैं। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद इन और ब्रीद आउट हाँ ही प्राणायाम है। ब्रीद हाँ, इन मतलब उसको प्राण का कहते मतलब हैं लेना, हाँ। पान का और छोड़ना। कुछ लोग संयम पूर्वक मतलब ये रेचक ये सब करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा नहीं बता सकूंगी, उसमें गुरुदेव जी आज जब अच्छी इसका तरह से प्रैक्टिस बता करेंगे आपको चुके समझ में आ जाएगा। हाँ, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। बहुत बढ़िया। भगवान ने अंत में कहा 12 इन यज्ञों के द्वारा हर व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकते हैं जो यज्ञ को जानते हैं। हम 12 इसमें से यज्ञ कई में यज्ञ तो कर मुझे ही सकते हैं, कर ही रहे हैं। 12 यज्ञ में मुझे समाधि यज्ञ नहीं, विषय हवन और समाधि यज्ञ थोड़ा सा कम समझ में आया। हरिओम। मैं वो कोई आप बात बताऊं? नहीं, पिछला नए वाला युग तो में आपने करेंगे। बताया था। हमारे विषयों की तरफ हाँ जी, गीता नेता आप करें, 2 श्लोक आप पढ़ें, 28-29। हरिओम। जी। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञान यज्ञास्व यतयः संसितव्रताः अगला है 29वां। अपाने जु अपाने जुहति प्राणं प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे क्या अर्थ हुआ इन नियता सब चीजों? आ, 28-29 पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए ये लास्ट। अपरे हाँ पढ़ लीजिए, कंटिन्यू नियताहारा पढ़ लीजिए। प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वे प्रयते यज्ञविदो यज्ञशपीतकल्मषाः। हरि ओम। क्या अर्थ हुआ इन तीनों श्लोकों का? कितने यज्ञों की बात क्या क्या की, ये देखिए। ये तीनों श्लोकों मिलके भगवान ने हमें 12 यज्ञ के बारे में बताया है कि ये जो 12 यज्ञ हम करेंगे तो हमारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। और जो हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और ये 12 यज्ञ में है, पहला यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ है, जिसमें हम जो सामग्री या क्रिया या कर्ता करेंगे, उपकरण युक्त करेंगे, वो सभी हमें ब्रह्म को समर्पित कर देना है और ब्रह्म यज्ञ करना है। फिर भगवत दर्पण रूप यज्ञ, उसमें हमें भगवान को भगवान उस सभी चीजों में भगवान के दर्शन करने हैं, तो वो भगवान दर्पण रूप यज्ञ हो जाएगा।
तीसरा है अभिन्नता रूप यज्ञ, जिसमें हमें ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाना चाहिए कि जो भी है हम हमारे में भी ब्रह्म है, दूसरे में भी ब्रह्म है, सब सामग्री में ब्रह्म है, ऐसे हमें उसमें एक हो जाना है, तो वो अभिन्नता रूप यज्ञ कहलाया जाएगा। फिर है विषय हवन, जो हमारे इंद्रियों के द्वारा हम विषयों का भोग करते हैं, उसको वहां से हटा के स्वयं उसमें स्वयं लाके स्वयं रूपी यज्ञ करते हैं, वो विषय हवन यज्ञ होता है। फिर समाधि रूप यज्ञ, जिसमें हम प्राणों, इंद्रियों और मनो की क्रियाओं को क्रिया को संयम में रख के बुद्धि को सिर्फ जागरूक करके हम जो यज्ञ करेंगे और जो हम ध्यान लगाएंगे उसको समाधि रूप यज्ञ कहला जाएगा। फिर आएगा द्रव्य बहुत यज्ञ, बढ़िया। जिसमें हम अपने पास जो द्रव्य है उसका उपयोग करके हम दूसरों की भलाई करेंगे, तो वो द्रव्य यज्ञ कहलाया जाएगा। फिर आएगा तपो यज्ञ, जिसमें हम हमारे धर्म का पालन करेंगे और उसमें जो भी कठिनाई आएगी तो हमें उसे अंदाज दूर उसको ध्यान में नहीं लाना है, और सिर्फ धर्म के बारे में ही सोच के उसमें खुशी, सुख दुख आए तो उसमें ही खुश रहना है, वैसे आगे बढ़ना है, वो तपो यज्ञ कहलाया जाएगा। फिर आएगा योग यज्ञ। योग यज्ञ में हम जो सिद्धि असिद्धि जो फल की प्राप्ति रखते हैं वो नहीं रखते हुए सिर्फ अपने कर्म करते जाएंगे, तो वो योग्य यज्ञ कहलाया जाएगा। फिर स्वाध्याय रूप यज्ञ, जिसमें हम लोग भक्ति का पाठ पठन करेंगे, जाप नाम करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, मीन्स ये अपना भागवत कथा का वो रामायण सब का पठन करेंगे, वो उसमें आएगा स्वाध्याय रूप यज्ञ। फिर पूरक, कुंभक, रेचक पूरक हम प्राणायाम करेंगे, उसमें हम लोग अपने प्राणों को और लेगे छोड़ेंगे और उसमें रोकेंगे, कुंभक करेंगे, तो प्राणायाम रूप यज्ञ हो जाएगा। फिर आएगा, बस मुझे इतने ही मेरे ध्यान में आए और मैंने लिखे हैं अपने नहीं, हिसाब बहुत से अच्छा, लिखे। बहुत बता दिया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। हरिओम। आप गुरदीप जी, आप भी एक लास्ट वाले दोनों श्लोक पढ़े 29-30, जो आपके महत्वपूर्ण है आपके लिए। हरिओम जी। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धवान् प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्रयेते यज्ञविदो यज्ञशपित्तकलम् कलमशः। हाँ, क्या अर्थ हुआ साहब इन दोनों का, बता दीजिए। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं जी इन श्लोकों के माध्यम से कि प्राणायाम के परायण योग के माध्यम से अपने में प्राण का और प्राण के बदले अपान की गति को रोककर कुंभक लगाकर फिर प्राण वायु में अपान का हवन करके रेचक करके करते हैं, तथा अन्य नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों कहते हैं। पाप यहाँ पे बताया था भगवान ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्होंने कामनाओं को महापाप का संज्ञा दी। ठीक है, तो यदि हम ये प्राणायाम करके द्वारा अपान वायु को और प्राण वायु को एक साथ मिला देंगे और उनको अपनी अपनी जगह के ऊपर स्थिर कर देंगे, तो हमारी पंच इंद्रियां जो हैं, जो तन्मात्रा है, वो कंट्रोल में आ जाएंगी, तो हम पाप के धागे वाले नहीं कर पड़ेंगे। लेकिन ये करना कब पड़ेगा? जब हम इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर करेंगे, ये हवन क्रिया निस्वार्थ भाव से। अब यहाँ पे भगवान ने 12 तरीके के यज्ञों का बताया, जिसमें कि ब्रह्म यज्ञ,
भगवान दर्पण रूप यज्ञ, अभिन्नता रूप यज्ञ, संयम रूप यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ, समाधि रूप यज्ञ, दव्य रूप यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम रूप यज्ञ और संवृति चतुर प्राणायाम यज्ञ, जिसको कि ये पतंजलि के हिसाब से भी बताया। हाँ, पतंजलि तो का इसमें चारों यज्ञों प्राणायाम का यही है, करेंट नहीं। पतंजलि जी यही से लिए हैं उन्होंने। जी। तो चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बस सुंदर। प्रभु तो मैंने आपके ग्रुप में भी डाल दिया है, आप अच्छी तरह पढ़िएगा। आइए हम लोग इसका थोड़ा अभ्यास करके देखते हैं कैसे अभ्यास करें ये प्राणायाम का। तो आराम से बैठ जाइए, आंखें धीरे से बंद कर लें, चेहरा रिलैक्स रखें, शरीर रिलैक्स रखें, शरीर यथासंभव स्थिर रखें, स्थिरम सुखम आसनम। ये शरीर सृष्टि रचयिता द्वारा हमको सेवा कार्य करने के लिए मिला है। इस शरीर में सेवा करने के लिए साधन भी ईश्वर द्वारा दिए गए। इन साधनों का कर्ता भाव न देखते हुए दूसरों की सेवा कर्तव्य क्रम में लगाना ही द्रव्य यज्ञ है। जीवन के उन क्षणों को याद करें जब आप मुश्किल में आए हैं। शरीर का दुख हो, रिश्ते का दुख हो, धन का दुख हो, प्रतिष्ठा का दुख हो, जो मिलना चाहिए था न मिल पाने का दुख हो, सम्मान न मिलने का दुख हो, अपमान मिलने का दुख हो, उन सब दुखों को, प्रतिकूलताओं को जीवन में अवसर की तरह देखना, उनमें संभाव बनाए रखना तप यज्ञ है। शरीर को तपाना। उपवास आदि भी इसी श्रेणी में आते हैं। धीरे से अपना ध्यान श्वासों पे ले जाएं। बाईं नासिका पे ध्यान ले जाएं। श्वास आ रही है, जा रही। दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करते हुए 2 अंगुलियां भ्रुकुटी पे रख लीजिए, अंगूठा दाहिनी नासिका पे। बाईं नासिका की 2 अंगुलियां बाईं तरफ की छोटी अंगुलियां हवा में रखें, वहां से बाईं तरफ से श्वास भरें। ये कुंभक, ये हमारा पूरक कहलाएगा। ब्रीद इन, बाईं तरफ से धीमा गहरा लंबा श्वास भरें आंखें बंद करके। अब बाईं नासिका बंद करते हुए दाईं नासिका को छोड़ें। ये प्राण में अपान का आह्वान, श्वास छोड़ना हो गया। अब यहीं से वापस प्राण भरें, अर्थात पूरक करें दाहिनी नासिका से ही। दाहिनी नासिका बंद करते हुए, राइट नोस्ट्रल्स बंद करते हुए लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। ये प्राण में अपान का आह्वान हो। अब कुंभक के माध्यम से इसको योग यज्ञ बनाएंगे, आगे और बढ़ाएंगे। बाईं नासिका से श्वास भरें, बाईं नासिका बंद कर लें, दोनों नासिकाएं बंद हैं। भ्रुकुटी पे 2 उंगली है, वहां पे ध्यान, श्वास को यथासंभव रोक के रखें। दाहिनी नासिका खोलते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ें। दाहिनी नासिका बंद करके फिर श्वास को रोकें। तो दाहिनी नासिका से श्वास भरें, भ्रुकुटी पे होल्ड करें। हाँ, तो आते हैं, नीचे गोदाम झाड़ता है, नीचे गोदाम श्वास झाड़ता है। छोड़ें। क्यों कौन झाड़ा है? जरा तू मंगलवार ही 4 छुट्टी ले वै, ठीक है ले लिया। अब आज 15 अगस्त से कोई छुट्टी को नहीं वै। हाँ ना, दुकान झाड़ता है। एक बार फिर बाईं नासिका से श्वास भरें। इस बार भगवत नाम राम की ध्वनि भरें। मैं ध्वनि बोल, आप श्वास भरें। राम 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 राम, भ्रुकुटी पे होल्ड करें। राम 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 राम। दाहिनी नासिका से श्वास छोड़ें। राम 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 राम।
बंद करते हुए राम राम, और दाहिनी नासिका खोलते श्वास भरें राम 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 राम। भ्रुकुटी पे होल्ड, दोनों तरफ से होल्ड करते हुए राम 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 राम। बाई नासिका छोड़ते हुए राम 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 राम। बाई नासिका बंद कर लीजिए राम राम राम। ये है चतुर्थ स्तंभ वर्ती। फिर बाई नासिका से श्वास भरें राम 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 राम। होल्ड करें राम 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 राम। छोड़ें राम 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 राम। होल्ड करें राम राम। फिर श्वास भरें दाहिनी नासिका से राम 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 राम। दोनों नासिका बंद करके भ्रुकुटी पे राम नाम लिख रहे हैं, ऐसा भाव लगाएं राम 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 राम। बाई नासिका से छोड़े राम 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 राम। बाई नासिका से छोड़ते हुए होल्ड करें राम राम। आंखें खोल विश्राम करें। ये था, हमने करके देखा। आप भी इसको धीरे अभ्यास करेंगे रोज तो हो जाएगा। बस 3 बातें ध्यान रखें। देखिए एक बार फिर आंखें खोल के देखें, दोनों भ्रुकुटी पे 2 उंगली, अंगूठा दाई नासिका है, बाकी 2 उंगलियां बाई नासिका पे। जिस नासिका यूज करने में लेना, 4 राम में लेना, 4 राम में होल्ड करना, कर सकते हैं। छोड़ना 6 राम में, और 2 राम बाकी बाद में स्तंभ वर्ती में होल्ड और करना है। फिर वहां से फिर 4 राम में लेना, 4 राम में होल्ड करना, 6 राम में छोड़ना, 2 राम में होल्ड करना। लेकिन आप अगर धीरे सिद्धस्थ हो जाएं तो इसकी जो बोगर प्राणायाम की विधि जो यहाँ बताएगी वो भी कर सकते हैं, जिसमें ब्रीद इन 4 राम में करना है, 16 राम में रोकना है, 8 राम में छोड़ना है, और 2 राम के अंदर रोकना है। और ये प्रक्रिया दोनों तरफ से करेंगे तो 1 राउंड होगा। ये कहते हैं 5 मिनट में 9 राउंड करने चाहिए, अर्थात 1 राउंड आधे मिनट में करना चाहिए। तो ये करने से प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, कुंभक और स्तंभ, जो बाहरी प्राणायाम को कुंभक स्तंभ वर्ती कहते हैं, वो भी लग जाती है। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा, जाना होगा। कोई बात समझ नहीं है तो पूछने में संकोच मत कीजिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसको जितनी देर तक चाहो आप रोक करके कर सकते हो। बड़ा सहज है, तो बहुत आनंद की अनुभूति थी, लेकिन संघर्ष नहीं करना। बस जितना कर सको उसे थोड़ा सा ज्यादा रोकना, तो ये काम आपका संपन्न होता चला जाएगा। ये नाड़ी शोधन की कई विधाएं योग गुरु गुरदीप जी जानते हैं कि नाड़ी शोधन की अलग विधाएं, धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है, और आप इसको अलग अलग ब्रीद इन भी आप 8 में कर सकते हो, 64 में रोक सकते हो, 32 में छोड़ सकते हो। तो अलग अलग विधियां हैं। रेशियो ये सही है जो आज की विधि में हमें, मेन रेशियो तो 4:1:4:2:1 का रेशियो है। 1:4:2:1 ये रेशियो। 1 में लेना, 4 गुना रोकना, और 2 गुना छोड़ना, और फिर 1 गुना रोकना। ये है रेशियो। अब इसको आप जितने चाहे रेशियो बढ़ाए, 4 राम 16 8 4 कर लीजिए, या और बढ़ा लीजिए, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। ये बहुत अद्भुत है। लेकिन ये करने से पहले आप आसन लगाना सीखें। सीधासन में लगाएंगे, करेंगे तो काम आसानी से संपन्न होगा। नाड़ी शोधन बहुत सहजता से होता है उसके अंतर्गत, तो सीधासन लगा के करें। और या फिर आप ये जो प्राणायाम यम नियम आसन प्राणायाम के सीख करके इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लें। लेकिन ये गीता में लिखा हुआ है, पतंजलि योग दर्शन गीता का ही स्वरूप है, सेम एज इट इज पतंजलि ने प्रैक्टिकल स्वरूप में लिखा है, तो वहां इसका नाम प्राणायाम ही कहा गया है। ये प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जागृति बढ़ती है, भगवान का अवतार होता है, प्रकाश की वृद्धि होती है। ये सारे लाभ पतंजलि योग दर्शन में प्राणायाम के लिखे हुए हैं। तो चारों प्राणायाम करें तो बहुत अद्भुत काम हो जाता है। स्वाध्याय यज्ञ तो आप कर ही रहे हैं,
एक स्वाध्याय एक मैं और करता हूँ, जो मैं कल आपको आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मैं मौखिक बता देता हूँ कि आप अपने आप के शरीर में पूरे में ध्यान ले जाते हैं, शरीर को पहले क्लीन कर लें, अर्थात संवेदनाओं को देखें, कहीं राग द्वेष समभाव स्थापित कर लें। ये समता वाला मैंने आपको करवाया ध्यान। वहां करने के बाद में अपना ध्यान नाभि से नीचे ले जाते हुए विगत दिन में जब जब तमस में फंसे हों उन पलों को याद करें। कब हमने निंदा करी, कब प्रमाद किया, कब आलस्य किया, कब गलत काम किया, उनको याद करें और फिर भगवान को समर्पण करें। फिर नाभि से और गले के बीच में रजोगुण के हिस्से में रह जाए, कब कब इंद्रियों के सुख में बसे, कामना कब आई, क्रोध कब आया, मूढ़ता कब की, विवेक कब हमारा चला गया, वो सब पलों को याद करें और उनको भगवान को समर्पण कर दें। फिर ऊपर आ जाएं, सत्व दिन भर में कब सत्व का कार्य किया, कर्तव्य कर्म किया, सेवा कार्य किया, पूजा करी, ध्यान किया, योग किया, यज्ञ किया, माता पिता की सेवा करी, मुस्कुराए, ये सब आपके सत्व कर्म है। इनको भी भगवान में अर्पण कर दें। फिर सर की चोटी के ऊपर आके तीनों गुणों से अतीत होकर के इन तीनों गुण चलते रहेंगे, लेकिन हम इन गुणा गुणेशु वर्तन्त है, इनमें हम नहीं फंसेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। इसका फिर विपरीत भी करना है। विपरीत कैसे करना है? फिर नीचे ध्यान ले जाना है और आज के दिन की प्लानिंग करनी है नाभि से नीचे, कि आज के दिन हम तमस में नहीं फंसेंगे। कल फंस के कोई बात नहीं, वो मैंने समर्पित कर दिया, आज भी नहीं फंसेंगे। आज सत्व में रजस में नहीं फंसेंगे, आज सत्व में नहीं फंसेंगे, गुणातीत ही रहेंगे। ये संकल्प रोज करना चाहिए। 2 से 5 मिनट का इस पे एक वीडियो भी बनाया हुआ है स्वाध्याय का, मिल गया तो मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा। तो स्वाध्याय इस तरह भी किया जा सकता है। वैसे तो गीता पढ़ने से ही स्वाध्याय हो जा रहा, तो इससे सहज तो कोई यज्ञ है ही नहीं। मैंने 12 यज्ञ आपके भेज दिए हैं, कोई यज्ञ नहीं समझ में आए तो आप पूछने में संकोच मत कीजिए। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई, और मेरी टीम चाहता हूं कि आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। इससे बड़ी आजादी थोड़ी है, ये छोटी मोटी आजादी से काम नहीं चलेगा। विषयों के जन्म मरण का बंधन, ये अंतिम जन्म हो हमारा, इच्छा नहीं करनी, लेकिन इस दिशा में हमारा योग होता रहे, कर्तव्य कर्म होता रहे, तभी हम आजाद हो पाएंगे, तभी हम आजाद कहलाएंगे। जब तक मृत्यु के बाद जन्म हो रहा है तब तक आजादी काहे की? फिर दोबारा जन्म ले रहे हो तो आजाद कहाँ हो रहे हो? तो आजाद अगर सचमुच होना है, जन्म इस आजादी का मतलब समझना है, तो अपने आप को इस जन्म कर्म मरण के बंधनों से छोड़ दो। ये गुलामी है, बार बार जन्म लेना गुलामी है, इससे मुक्त हो जाओ। यही भाव के साथ आजादी का ये त्योहार मनाएं। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे इसके जो रचयिता गायक है उनका जन्म दिवस है, तो कल भी हमारा बहुत अच्छा सुंदर कार्य रहेगा। तो बहुत अच्छी तरह हम कार्य करेंगे, अगले 3 श्लोक का अध्ययन करेंगे। मन में कोई बात हो, कोई सवाल हो तो आप पूछने में संकोच नहीं करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। कल फिर मिलेंगे।